हर हर महादेव शिव भक्तों। आज 4 जुलाई 2023 से सावन का पवित्र मास प्रारंभ हो चुका है। श्रावण मास को मासोत्तम मास कहा जाता है। यह मास अपने हर एक दिन में एक नया सवेरा दिखाता है। इसके साथ जुड़े समस्त दिन धार्मिक रंग और आस्था में डूबे होते हैं। शास्त्रों के सावन के महत्व पर विस्तार पूर्वक उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में श्रावण के महीने को एक त्योहार की भांति मनाया जाता है। श्रावण के इस पूरे महीने में भगवान शिव के भक्त उनकी भक्ति में रम जाते हैं। पंचांग के अनुसार देखा जाए तो साल के 5वें महीने को श्रावण माह कहा जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा उपासना करने से वे अत्यंत प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी परेशानियों का समूल नाश करते हैं। श्रावण के महीने में पड़ने वाले सोमवार का बहुत खास महत्व होता है। धर्म और आस्था का ये अटूट गढ़जोड़ हमें इस माह में दिखाई देता है। इस माह की प्रत्येक तिथि किसी न किसी धार्मिक महत्व के साथ जुड़ी होती है। इसका हर दिन व्रत और पूजा पाठ के लिए महत्वपूर्ण रहता है। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन का महीना करीब 2 महीने का होने वाला है और इस वर्ष सावन में 8 सोमवार पड़ने वाले हैं। सावन मास की शुरुआत आज 4 जुलाई 2023 से हो रही है और 31 अगस्त 2023 तक रहेगी। यानी इस बार भक्तों को भगवान शिव की उपासना के लिए कुल 58 दिन मिलने वाले हैं। कहा जाता है कि यह शुभ संयोग 19 साल बाद आता है। दरअसल इस साल 18 जुलाई से 16 अगस्त तक सावन अधिक मास रहने वाला है। यानी इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक मलमास रहेगा। इस बार सावन में भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की भी विशेष कृपा मलमास में रहेगी। बता दें कि वैदिक पंचांग की गणना सौर मास और चंद्रमास के आधार पर की जाती है। चंद्रमास 354 दिनों का होता है और सौर मास 365 दिन का। ऐसे में 11 दिन का अंतर आता है और 3 साल के अंतर यह अंतर 33 दिन का हो जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। इस बार सावन 1 के बजाय 2 महीने का होने वाला है। यानी इस बार भोलेनाथ के भक्तों को उनकी उपासना करने के लिए 8 सोमवार मिलेंगे। इस महीने का नाम श्रावण इसलिए कहा जाता है क्योंकि पंचांग के अनुसार हिंदू धर्म में सावन का महीना 5वां महीना होता है। इस महीने का नाम श्रावण होने के पीछे एक कारण है कि इस महीने पूर्णिमा पर चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होते हैं। वैदिक ज्योतिष की माने तो श्रवण नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति ग्रह है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। इस माह में भगवान के स्वरूप के बारे में सुनने यानी श्रवण करने से मन के विकार दूर होते हैं। यही कारण है कि इस माह में धार्मिक ग्रंथों का श्रवण करने का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार समस्त मासों को किसी न किसी देवता के साथ संबंधित किया जाता है। उसी प्रकार श्रावण मास को भगवान शिव जी के साथ देखा जाता है। इस समय शिव आराधना का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। यह माह आशाओं की पूर्ति का समय होता है। जिस प्रकार प्रकृति ग्रीष्म के धपेड़ों को सहन करते हुए सावन की बौछारों से अपनी प्यास बुझाती हुई असीम तृप्ति एवं आनंद को पाती है, उसी प्रकार प्राणियों की इच्छाओं को सूनेपन को दूर करने हेतु यह माह भक्ति और पूर्ति का अनूठा संगम दिखाता है और सभी की अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करता है। भगवान शिव को श्रावण मास पसंद होने के कई कारण हैं, जिनमें एक कारण यह है कि क्योंकि पार्वती जी ने युवावस्था के सावन महीने में बिना कुछ खाए पिए कठिन व्रत किया था और शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया था। एक मान्यता यह भी है कि भगवान शिव सावन महीने में ही पृथ्वी पर अपने ससुराल गए थे। वहां उनका जलाभिषेक का स्वागत किया गया था। माना जाता है कि हर साल सावन में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। सावन में शिव की ही विशेष पूजा क्यों होती है, इसके बारे में उल्लेख है
कि मार्कंडो ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी उम्र के लिए श्रवण में ही घोर तप करके शिव जी की असीम कृपा प्राप्त की थी, जिससे यमराज भी मार्कंडेय पुराण नहीं ले जा सके और वह अमर हो गए। इसी वजह से लंबी उम्र पाने, अकाल मृत्यु और बीमारियों से छुटकारे के लिए सावन में शिव जी की पूजा होती है। शिव जी को भस्म इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि शिव पुराण के मुताबिक बिना भस्म के शिव जी की पूजा अधूरी होती है। लेकिन यह भस्म क्यों लगाते हैं, इसके बारे में मानना है कि जब दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया तो सती ने हवन कुंड में जलकर प्राण त्याग दिए। तब शिव जी ने सती की चिता की भस्म स्वयं के शरीर पर लगाई थी। तब से शिव जी को भस्म लगाने की परंपरा प्रारंभ हुई। शैव संप्रदाय और तंत्र क्रिया से जुड़े लोग शिव जी पर मुर्दे की भस्म लगाते हैं। भगवान शिव इसी श्रावण माह में अपनी अनेक लीलाएं रचते हैं। इस माह में गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र इत्यादि शिव मंत्रों का जाप शुभ फलों में वृद्धि करने वाला होता है। पूर्णिमा तिथि का श्रवण नक्षत्र के साथ योग होने पर श्रावण माह का स्वरूप प्रकाशित होता है। श्रावण माह के समय भक्त शिवालय में स्थापित प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग या धातु से निर्मित लिंग का गंगाजल व दुग्ध से रुद्राभिषेक कराते हैं। शिवलिंग का रुद्राभिषेक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इन दिनों शिवलिंग पर गंगाजल द्वारा अभिषेक करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग का अभिषेक महाफलदायी माना गया है। इन दिनों अनेक प्रकार से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है जो भिन्न भिन्न फलों को प्रदान करने वाला होता है, जैसे कि जल से वर्षा और शीतलता की प्राप्ति होती है। दुग्ध अभिषेक एवं घृत से अभिषेक करने पर योग्य संतान की प्राप्ति होती है। एक यानी गन्ने के रस से अभिषेक करने पर धन संपदा की प्राप्ति होती है। कुशोदय से समस्त व्याधि शांत होती है। दही से पशुधन की प्राप्ति होती है और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करने से मां लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में भगवान की पूजा में कई तरह की पूजन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव का अभिषेक करना विशेष रूप से लाभदायक होता है। साथ ही शिव पूजा में कुछ पुष्पों को अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। श्रावण माह में इन फूलों को शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। कमल, बिलपत्र, शंखपुष्प, दूर्वा, हरसिंगार, दोपहरिया, कनेल, बेला, चमेली, अलसी, शमीपत्र, मदार, धतूरा, जूहे, राई और बिलपत्र से भगवान शिव की पूजा की जाती है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा इसलिए कही जाती है क्योंकि शिव जी ने कहा है कि मेरे बाएं नेत्र में चंद्रमा, दाएं में सूर्य और बीच में अग्नि का वास है। बिलपत्र भी शिव जी के त्रिनेत्र का ही रूप है। बिलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव के साथ सूर्य, चंद्र और अग्नि की पूजा अपने आप ही हो जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार बेलपत्र में देवी गिरजा, महेश्वरी, दक्षिणी, पार्वती, गौरी और कात्यायनी रहती है। इसलिए भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से इन देवियों की आराधना भी स्वतः ही हो जाती है। शिवलिंग पर जलाभिषेक का महत्व यह है कि इस श्रावण मास में शिव भक्त ज्योतिर्लिंग का दर्शन एवं जलाभिषेक करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है तथा शिवलोक को पाता है। शिव का श्रावण में जलाभिषेक के संदर्भ में एक कथा बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार जब देवों और राक्षसों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए सागर मंथन किया तो उस समय समुद्र में से अनेक पदार्थ उत्पन्न हुए और अमृत कलश से पूर्व कालकूट विष भी निकला। उसकी भयंकर ज्वाला से समस्त ब्रह्मांड जलने लगा। इस संकट से व्यथित समस्त जन भगवान शिव के पास पहुंचे और उनके समक्ष प्रार्थना करने लगे। तब सभी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने हेतु इस विष को अपने कंठ में उतार लिया और उसे वहीं अपने कंठ में अवरुद्ध कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। समुद्र मंथन से निकले उस हलाहल के पान से भगवान शिव भी तपन को सहन नहीं कर पा रहे थे। अतः मान्यता है कि वह समय श्रावण मास का समय था और उस तपन को शांत करने हेतु देवताओं ने
गंगा जल से भगवान शिव का पूजन एवं जलाभिषेक आरंभ किया, तभी से यह प्रथा चली आ रही है कि प्रभु का जलाभिषेक करके समस्त भक्त उनकी कृपा को पाते हैं और उन्हीं के रस में विभोर होकर जीवन के अमृत को अपने भीतर प्रवाहित करने का प्रयास करते हैं। हमारे शास्त्रों एवं पुराणों के अनुसार श्रावण मास भगवान शिव एवं माता पार्वती को समर्पित है। भगवान शिव को श्रावण का महीना अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास वर्षा एवं हरियाली का समय होता है और यह अति मनमोहक समय होता है। श्रावण मास का प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन श्रावण मास में सोमवार का विशेष फल है। इस मास में भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करने तथा जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, जप इत्यादि का विशेष फल है। कहा जाता है कि इस महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस मास में रामचरितमानस एवं राम नाम संकीर्तन का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण के महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए भी भगवान भोलेनाथ को यह मास अत्यधिक प्रिय है। हर्ष हेतु हरि हर ही को, के भूषण ते भूषण ती को, नाम प्रवाहु जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी श्रवण मास के विषय में लिखते हैं, वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बरबरण जो, सावन भादव मास। इस प्रकार से श्रावण मास भक्ति एवं हरियाली का प्रतीक है। श्रावण मास में सोमवार व्रत या अन्य व्रत शुरू किया जा सकता है। इस मास में जो व्यक्ति सोमवार को बिलपत्र एवं दूध, दही, घी, शहद, गन्ने के रस इत्यादि से भोलेनाथ का अभिषेक करता है, भोलेनाथ उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस मास में पार्थिव लिंग पूजन का विशेष महत्व होता है। जिन भक्तों को पुत्र की कामना होती है वो पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं, शिवार्चन करते हैं और गाय के दूध से अभिषेक करते हैं। इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भक्त रोग शोक से पीड़ित हो वह भगवान भोलेनाथ को गंगा जल एवं कुश मिश्रित जल से अभिषेक करें। सुहागिन स्त्रियां अपने पति एवं पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रख सकती हैं। कुमारी कन्याएं अच्छे पति को प्राप्त करने के लिए सोमवार व्रत रखती हैं। जो भक्त जिस कामना को लेकर भोलेनाथ के दरबार में जाता है और श्रद्धा से पूजन पाठ करता है, उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से श्रावण मास में सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। श्रावण मास में भोलेनाथ और माता जी की असीम अनुकंपा रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे सो होए। सिंह चढ़ी दुर्गा मिली, गरुड़ चढ़े भगवान, बेल चढ़े बाबा मिले, पूर्ण होए सब काम। तो भक्तों, हृदय से सभी लोग बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।